नमाज की सूरत में अदा करेंगे अपने बाजुओं पर काली पट्टी को। बच्चियों की शहादत हो, चाहे वो सामनाई साहब की शहादत हो, चाहे लारिजानी साहब की शहादत के ऊपर जुल्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा होगा, वो मजलूम होगा, उसको सताया जा रहा होगा, उसको परेशान किया जा रहा होगा, तो हम चैन से बैठने वाले। अमजद अली ख़ान का पेश है नमाज हूँ और यहाँ पर मैं मुस्तकिल नमाज पढ़ाता हूँ। मौलाना साहब, जो ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग चल रही है, उसमें देखते हुए कल ईद है, आप लोग ईद बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या आप लोग? ईद हम लोग बस रस्मन अदा करेंगे, यहाँ पे नमाज ईद होगी और नमाज ईद के बाद जिस तरीके से पहले की ईद में होता था कि इंसान एक दूसरे के घर जा रहा है, एक दूसरे के घर में खुशियों के मौके पर एक दूसरे से गले मिल रहा है, सेवई खा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। चूँकि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की शहादत हो चुकी है, लिहाजा हम ईद बस नमाज की सूरत में अदा करेंगे, अपने बाजुओं पर काली पट्टी को बांधेंगे और उसके बाद किसी तरीके की कोई वैसी ईद नहीं हुई। क्यों नहीं मनाएंगे, क्या वजह? ईद इसलिए नहीं मनाएंगे कि वो हमारे सुप्रीम लीडर थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे पेशवा हैं, हमारे हादी हैं। उनको एक बुज़दिलाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये सिलसिला अभी फ़कत वहाँ रुक नहीं गया है कि हम कहें कि 10 रमज़ान मुबारक को उनकी शहादत वाक़ई हो गई और उनकी शहादत के बाद अब हम ये कहें कि 20 दिन हो गए, अब हमारे ऊपर से ये गम हल्का हो गया है। नहीं, अभी हमारे ऊपर गम हल्का नहीं हुआ है, इसलिए कि वहाँ अभी मुसलसल शहादतें पेश की जा रही हैं। अभी परसों डॉक्टर लारिजानी साहब की भी शहादत जो है बुज़दिलाना तरीके से लोगों ने उन पर हमला किया, अमेरिका और इसराइल ने उनके ऊपर अटैक किया और ये गम हमारे ऊपर बहुत बड़ा गम है। और ये चाहे वो बच्चियों की शहादत हो, चाहे वो सामनाई साहब की शहादत हो, चाहे लारिजानी साहब की शहादत हो, ये तमाम शहादतें हमारे अंदर एक तरीके की बेचैनी पैदा कर रही हैं, हमारे अंदर एक दर्द पैदा कर रही हैं। जैसा मैंने आपके सामने कहा कि बनी आदम के आज़ाई यकदीगरन, शेख सादी ने फरमाया था कि अगर जिसमें इंसानी में किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो अब इंसान का दिल वो मुतमईन नहीं रहता है, उसके नींद नहीं आएगी। अगर हमारे हाथ में दर्द है तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारे कानों में दर्द है तो हमारी नींद नहीं आएगी। इसी तरीके से हर इंसान दूसरे इंसान का जिसमें इंसानी की हैसियत रखता है, अगर कोई हमारा भाई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा होगा, वो मजलूम होगा, उसको सताया जा रहा होगा, उसको परेशान किया जा रहा होगा, तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उसको तकलीफ़ होगी तो हमें तकलीफ़ होगी।